6.1। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आप एक दो चीज़ें समझ लें। पहली बात, वर्ग क्या होता है? दी गई संख्या को उसी संख्या यानी जो आपको संख्या दी गई है से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग होती है। जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 2, अब इसका आपको वर्ग बताना है तो क्या करेंगे, इसे 2 से ही गुणा कर देंगे, तो ये गुणनफल इसका 4 प्राप्त होता है। तो 4 क्या है? वर्ग है किसका? 2 का। इसी प्रकार अगर आपको संख्या 3 दी गई है, इसका वर्ग करने को आ गया है तो आप इसे 3 से ही गुणा कर देंगे, तो गुणनफल 9 प्राप्त होता है। 9 क्या है? 3 का वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए हम उसे कैसे लिखते हैं? 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उस पर घात 2 लिखते हैं। जैसे कि 137 का वर्ग, तो इस पर घात 2। क्लियर है बच्चों बात? इसे हम कहते हैं वर्ग। अब बात कर लेते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले आप इसको समझ लें। हम यहाँ 1 का वर्ग कर रहे हैं तो ये इसका गुणनफल 1 प्राप्त होता है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ठीक है। अब ये जो संख्याएं निकल कर आई हैं ये वाली, ये क्या हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ये किस किस का वर्ग है? 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 1 1 का वर्ग है, 100 10 का वर्ग है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिए इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती हैं उनके इकाई के स्थान पर हमेशा 1 होगा, 4, 9, 6, 5 या 00। ठीक है, अब इसमें भी वही आएगी 1, 4, 9, 6। तो इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? वे संख्या जिनका इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 00, ठीक है, इकाई के स्थान पर हो, वे ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। मतलब वो हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। जैसे कि 64 की बात करें तो 64 में इकाई का अंक क्या है? 4। ठीक, तो ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बट 94 की बात करें तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 4। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, अब किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है तो इसमें भी हमें डाउट है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ये कैटेगरी में आ गई, इस कैटेगरी में आ गई कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 दे रखा है तो ये निश्चित रूप से पक्की बात है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी नहीं होती हैं? वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 में से कोई एक हो, वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक, अगली यानी तीसरी बात, सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है। सम संख्या क्या होती हैं बच्चों? जो 2 से विभाजित होती है। और विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। हम एक विषम संख्या ले लेते हैं 7। अगर हम इसका वर्ग करें, सॉरी लाइट चली गई थी, अगर हम इसका वर्ग करें तो कितना प्राप्त होगा? 49। हमने विषम संख्या का वर्ग किया तो वर्ग हमें कितना प्राप्त हुआ? 49, जो कि क्या है? एक विषम संख्या है। इकाई के अंक में अगर विषम संख्या आ गई तो पूरी संख्या क्या होगी? विषम संख्या। ऐसे ही अगर हम एक सम संख्या का वर्ग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 16। हमने एक सम संख्या का वर्ग किया तो हमें सम ही संख्या प्राप्त हुई। इकाई के अंक पर 6 है, 6 क्या है? एक सम संख्या। ठीक है, चलिए अब प्रश्नावली करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? इस क्वेश्चन के 10 पार्ट दिए हैं। इसमें हमें बताना क्या है कि इन संख्याओं का जब हम वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये जो संख्या दे रखी है इसमें जो इकाई का अंक है, ठीक है, उसी को हम गुणा कर लेते हैं। जैसे कि 81 गुणा 81 ये वर्ग हो जाता है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 और इसमें भी 1 है, तो हम क्यों ना 1 गुणा 1 कर लें।
तो हमें क्या प्राप्त होगा गुणनफल इसका 1। अब अगर हम 81 गुणा 81 भी करते हैं तो इकाई का अंक उसमें भी क्या आएगा 1। तो इस तरह से हम इन सभी प्रश्नों का हल करेंगे। चलिए कॉपी पे करते हैं। तो चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 1 लेते हैं। 81 बच्चों, इसमें हमें क्या बताना है कि इसका वर्ग करने पर उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका वर्ग करने के लिए हम इस पर 2 घात चढ़ाएंगे और इसे लिखेंगे 81 गुणा 81। हमें इकाई का अंक बताना है तो हम सिंपल ये दोनों जो इकाई के अंक हैं इनकी गुणा कर लेते हैं। 1 गुणा 1 तो हमें प्राप्त होता है 1। ठीक है, यही क्या होगा 81 के वर्ग में इकाई का अंक। तो हम इसे लिख देंगे 81 के वर्ग का इकाई का अंक 1 है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे 81 गुणा 81, इन दोनों की गुणा करेंगे। 1 1 कम 1, 8 1 कम 8, 8 1 कम 8 और 8 2 64। 1 8 8 16 के 6 हासिल, 1 5 और 6 कितना प्राप्त हुआ हमें 6561। इसमें इकाई का अंक क्या आया है 1। ठीक है, तो इतनी लंबी चौड़ी गुणा ना करके हम क्या करते हैं, जो इकाई के अंक पर इकाई के स्थान पर जो अंक लिखे होते हैं इनकी ही आपस में गुणा कर लेंगे तो हमें इकाई का अंक पता चल जाएगा कि 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है। चलिए सेकंड है 272। तो इसका आप वर्ग कर लें 272 गुणा 272। पूरे की गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे इकाई का अंक उठा लेंगे और इन दोनों की हम गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। ठीक है, और यही 4 क्या होगा 272 के वर्ग का इकाई का अंक। 272 के वर्ग का इकाई का अंक 4 है। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। थर्ड क्या है बच्चों 799। इसका भी आप वर्ग करें 799 गुणा 799। इकाई का अंक उठाएं और दोनों का गुणनफल कर लें 9 गुणा 9। तो ये क्या आता है 81। ठीक है, अब 81 में 2 अंक आ गए हैं, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो ये वाला अंक जो होगा वो 799 के वर्ग का इकाई का अंक। ठीक है, तो लिखेंगे 799 के वर्ग का इकाई का अंक 1 है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप 10 के 10 पार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। इसमें हमें क्या बताना है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये जो संख्याएं लिखी हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका बस कारण दे दीजिए आप। तो अभी हमने कुछ आपको रूल्स बताए थे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, जिनके इकाई के स्थान पर क्या आ जाए 1 4 5 6 9 या 00, तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। बट अगर इनमें से कोई भी संख्या ना आए इकाई के स्थान पर तो वो क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो लिखते हैं। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट ले लेते हैं। बच्चों पार्ट फर्स्ट हमने ले लिया है, इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे चूंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक 1 4 5 6 9 या 20 होता है, लेकिन 1057 में इकाई का अंक कितना है बच्चों 7 है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। चूंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक 1 होगा या 4 या 5 या 6 या 9 या
00, लेकिन इसमें क्या है 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब बचते हैं आपके फिफ्थ, सेवन्थ और एट्थ। इनके आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए कॉपी पर लिखकर बताता हूँ। पांचवा पार्ट हमने ले लिया है। देखिए ये 64,000 लिखा हुआ है, इसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। जबकि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसमें जीरो जो आएंगे वो पेयर के रूप में आएंगे, यानी जीरो का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े, 4 जोड़े, इस टाइप से आएंगे, ना कि विषम संख्याओं में। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 1 का जोड़ा है लेकिन 1 का जोड़ा नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे चूँकि 64,000 में 3 शून्य हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, पेन थोड़ा रुक रुक कर चल रहा है। ये हो जाएगा आंसर। अब बचता आपका पार्ट सेवन्थ। तो सेवन्थ में भी आप देख सकते हैं, सेवन्थ में भी क्या है, तीन जीरो हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, जैसे हमने इसमें लिखा है कि 2,22,000 में 3 शून्य है जो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं हो सकते। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये संख्या जो यहाँ पर लिखी है इसके स्थान पर ये वाली लिखनी है और फिर यही आंसर पूरा उतार देना है। अब बचता आपका बच्चों, ठीक है, जो है ये। अब इसमें कितने जीरो हैं, लास्ट में इकाई के स्थान पर केवल 1 जीरो है, जबकि हमने क्या भी सीखा है कि 2 जीरो कम से कम होने चाहिए, या फिर 4, 6, 8 इस तरह से। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे चूंकि इसमें इकाई के स्थान पर केवल 1 शून्य है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो आप खुद करें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको समझाया था, जिन संख्याओं में इकाई का अंक विषम होगा, ठीक है, उन संख्याओं का वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। और जिन संख्याओं के अंत में यानी इकाई का अंक सम होगा, उन संख्याओं का वर्ग भी क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें इकाई का अंक है तो इस संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम संख्या। इसमें इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या, तो इस संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम संख्या। इसमें दोनों में ही इकाई का अंक क्या है, सम है, तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो वो कैसा आएगा, सम संख्या। ठीक है, इसको आप लिख लें। कैसे लिखेंगे, जब हम किसी विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका उत्तर हमें विषम संख्या प्राप्त होता है, और जब हम किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका उत्तर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। अतः फर्स्ट में 431 एक विषम संख्या है, अतः इसका उत्तर एक विषम संख्या होगी। और थर्ड पार्ट एक विषम संख्या है, अतः इसका उत्तर एक विषम संख्या होगी।